आई होप यू ऑल आर वेल एंड आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आपका नेक्स्ट एग्जाम डिजिटल सोशल मीडिया मार्केटिंग का है। तो हम लोग ने वन शॉट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था यूनिट 1 का, जिसमें हम लोग ने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर देते जितने प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, रिपीटेड हो चुके हैं। तो अब इस लेक्चर में हम लोग यूनिट 2 का वन शॉट देखेंगे। अगर आप लोग इतना इनफ कर लेते हो तो इट्स इनफ, मतलब मोर देन इनफ है। आप 50 प्लस मार्क्स आराम से गेन कर सकते हो, क्योंकि जनरली यही क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। बाकी अगर स्टिल आपको लगता है कि इट्स नॉट इनफ, बाकी आप देख सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। बाकी इतना ये सब्जेक्ट टफ नहीं है, आप अपने आप से बना के भी लिख पाओगे। बाकी आपको एक ओवरव्यू देना मेरा काम है बस। एंड देन तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी उससे। तो पहला हमारा ये है, हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग पोस्ट इंक्लूडिंग हेडलाइंस, इमेजिनरी एंड लिंक्स। तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारा आया हुआ क्वेश्चन है, हमारा प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैंने पुटअप करे हैं वो सब हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं, तो आप उसे अच्छे से देखिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि हम लोग ब्लॉग पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, मीन्स हेडलाइन, इमेजिनरी और लिंक्स के थ्रू हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। तो आपको ऐसे ही एक फॉर्मेट बना के आना है कि पहले हमारी हेडलाइंस आती हैं एंड देन हमारी इमेजिनरी सपोर्ट्स आती हैं, मतलब विजुअल सपोर्ट्स, लाइक कोई इमेज लगानी है, कोई स्क्रीनशॉट लगाना है, तो वो सब आता है। एंड देन हम लोग उसमें लिंक लगाते हैं। अगर आप लोग ब्लॉग पोस्ट आप देखते होंगे या फिर किसी भी पोस्ट को आपने देखा हो, ब्लॉग टाइप, आर्टिकल टाइप, तो उसमें यही सारी चीजें सबसे पहले आती हैं। हमारे हेडिंग से बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मीन्स हम लोग बहुत मतलब कई प्रकार की हेडिंग्स को बना के लिख सकते हैं। बस आपको बेस्ट प्रैक्टिस करनी है, मीन्स नंबर्स का यूज करके, कंप्लीट, इजी, कुछ ऐसे अल्टीमेट वर्ड्स होते हैं। जैसे आप अगर यूट्यूब पे जाओगे तो यूट्यूब पे आप सबसे ज्यादा सर्च करते हो कंप्लीट वन शॉट ऑफ दिस वीडियो, कंप्लीट वन शॉट ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो यार लिटरली यही सारी चीजें हमारी होती हैं जो कि मेन हेडिंग में हमारी पॉपुलर रहती हैं। कि अगर हमारी हेडलाइंस ऐसी होंगी जो कि बहुत ज्यादा सर्चिंग में आती हैं, तो आपका जो वीडियो है वो ऊपर आएगा, मीन्स सर्चिंग में, रैंक में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये हमारी कुछ हेडलाइंस के प्रैक्टिस होती है, मतलब जैसे प्रैक्टिस करने से आता है। तो हमारी जो हेडलाइंस हैं वो हमारी H1 में होनी चाहिए, जो टाइटल होता है, और जो सब हेडिंग्स हैं वो हमारी H2 और H3 में होनी चाहिए। ये हमारे साइजेस होते हैं हेडलाइंस के, जिसमें हम लोग अपनी हेडलाइंस को लिखते हैं। एंड देन हम लोग इमेजिनरी की बात करें, जो इमेजिनरी वाला पार्ट है उसमें हम लोग डायग्राम्स लगाते हैं, स्क्रीनशॉट लगाते हैं, इंफोग्राफिक्स लगाते हैं, रियल फोटो लगाते हैं। आपको भी जस्ट ऐसे ही बना के आना है। एंड देन लिंक्स में हम लोग हाइपर लिंक्स लगाते हैं, जैसे हमें फॉरवर्ड करना है। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, तो वो टेलीग्राम का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे लेके जाएगा। तो इसी से हम लोग इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स लगाते हैं। ये जो हमारा टेलीग्राम का लिंक हुआ वो क्या हुआ, एक्सटर्नल लिंक, क्योंकि वो आपको किसी और ऐप पे लेके जा रहा है। अगर मैं इंटरनल लिंक की बात करूं, अगर मैं डिस्क्रिप्शन में हम लोग प्लेलिस्ट का लिंक लगा देते हैं तो वो इंटरनल लिंक होगा, मतलब उसी ऐप पे ही आपको किसी और चीज पे लेके जा रहा है। अगर CTA लिंक्स की बात करें तो लाइक जैसे रीड मोर, जैसे हमारा जब डिस्क्रिप्शन पे आप देखोगे तो वो हमारा पहले आपको खाली ऊपर की लाइन दिखाता है और उस पर आता है रीड मोर, तो वो हमारा क्या होता है, CTA लिंक्स। वॉच नाउ, डाउनलोड नोट्स, बटन एट एंड, तो ये हमारे होते हैं। अगर हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं हेडलाइंस के थ्रू, एंड देन हम लोग बॉडी लिखते हैं, एंड देन कंक्लूजन, एंड देन CTA लिंक्स हम लोग लगाते हैं और मेटा डिस्क्रिप्शन के थ्रू। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो। जैसे हमारा एक ब्लॉग टाइटल है कि एक्टिव क्लाउड कंप्यूटिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2024, एंड देन हम लोग डायग्राम एक लगाएंगे क्लाउड आर्किटेक्चर का, एंड देन हम लोग इंटरनल लिंक्स लगाएंगे लाइक ऑल 5 मिनट्स इन 1 वीडियो टाइप। अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मुझे एक्सटर्नल लिंक आपको प्रोवाइड करना है लाइक AQ2 का सिलेबस टाइप, तो हम लोग उसकी एक अलग से लिंक लगा देंगे। तो यही हमारा होता है कि हम लोग कैसे ब्लॉग पोस्ट को क्रिएट करते हैं, मतलब एक फॉर्मेट होता है, उसी के बारे में पूछा गया था कि आप कैसे क्रिएट करोगे। तो आपको सपोज दैट एक एग्जांपल लेके पहले आपको ये सारी चीजें समझानी है, फिर एक एग्जांपल लेके ब्लॉग पोस्ट बना के दिखा देना, बस इतना इनफ है। एंड अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो हाउ इज कंटेंट प्लानिंग एंड कंटेंट राइटिंग डन, मतलब आप कंटेंट प्लानिंग कैसे करते हो और कंटेंट राइटिंग कैसे करते हो, तो वो हम लोग जान लेते हैं। तो अगर हम लोग कंटेंट प्लानिंग की बात करें तो कंटेंट प्लानिंग
हमारा ब्लूप्रिंट होता है। लाइक हम लोग कैसे कंटेंट को लिखने वाले हैं आगे, तो उसका पहले हम लोग ब्लूप्रिंट कवर करते हैं। तो हमारा कंटेंट प्लानिंग में क्या होता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव मेनली क्या है, एंड देन हम लोग ऑडियंस रिसर्च करते हैं कि मेनली हमारी किस ऑडियंस को हम लोग टारगेट करने वाले हैं। जैसे कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेनली मेरा जो ऑडियंस है, पहले तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे स्टूडेंट्स को अच्छी एजुकेशन या फिर जो भी टॉपिक है उससे इजी वे में समझाना है। अगर हम ऑडियंस की बात करें तो ऑडियंस क्या हमारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि अभी इस टॉपिक्स को पढ़ रहे हो। टॉपिक आइडिया मीन्स हमें टॉपिक के बारे में मतलब होना चाहिए आइडिया कि हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, क्या हम लोग बोलने जा रहे हैं, तो उसके बारे में भी हमें आइडिया होना चाहिए। मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में पूरा एक आइडिया होना चाहिए कि हमें अब आगे क्या करना है। फिर कीवर्ड मैपिंग, जैसे अब मैंने वीडियो तो रिकॉर्ड कर दी, अब मुझे उसको मतलब आप तक पहुंचाना है, तो आप तक कैसे पहुंचेगी? अगर मैं सही कीवर्ड्स का मतलब जो आप सर्चिंग उसमें सर्च करने वाले हो, अगर मैं उसको अप्लाई करूंगी अपने जो भी डिस्क्रिप्शन हमारे लिंक होता है या फिर टाइटल होता है उसमें, जब मैं वो कीवर्ड डालूंगी तो ही आपके पास वीडियो पहुंच पाएगी, अदरवाइज नहीं पहुंचेगी। कंटेंट कैलेंडर का मतलब है जैसे कि मुझे सपोज दैट मुझे पता है कि एग्जाम टाइम पे ये वीडियो ज्यादा चलेगी, तो मैं उसी डेट को ही पब्लिश करूंगी वो वीडियो, अदरवाइज रिकॉर्ड तो मैं पहले ही कर लूँ। तो ये चीज है हमारी, ये हमारी क्या है कंटेंट प्लानिंग। इसमें हमारी 5 स्टेप होते हैं। पहले ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना, फिर ऑडियंस को रिसर्च करना है कि आपकी ऑडियंस क्या है, एंड देन टॉपिक आइडिया मीन्स आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसका बेसिकली टॉपिक हमारे क्या है और उनको डिस्क्राइब करना, उनको एक आइडिया क्रिएट करना, एंड देन कीवर्ड मैपिंग करना, एंड देन कंटेंट कैलेंडर मतलब ये हमारे जो इधर साइड में है वो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया कि कैसे हमारा क्या रहता है कि ऑब्जेक्ट डिफाइन करना। जैसे लाइक मुझे एक यूट्यूब चैनल है, तो अगर हम लोग अभी कंटेंट राइटिंग की बात करें तो इसका मेन वो होता है दी एग्जीक्यूशन। इसका मतलब होता है हम लोग एग्जीक्यूशन कैसे करने वाले हैं, मतलब अब एग्जीक्यूशन का टाइम है। तो आउटलाइन फर्स्ट, सबसे पहले आप हेडिंग्स डालोगे, एंड देन ऐसी चीजें आप पुटअप करोगे ताकि जो स्कैनर है या फिर जो भी पढ़ रहा है वो तुरंत कैच कर ले वो सारी चीजों को। लाइक इमेजेस लगाओगे, शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करोगे, तो ऐसी चीजें। एंड देन ऐड वैल्यू करोगे। ऐड वैल्यू का इन द सेंस क्या है, लाइक कुछ ऐसा बेनिफिट लगाओगे, कुछ ऐसी चीज लगाओगे ताकि अट्रैक्ट हो को देखने के लिए, जो भी हमारा व्यूअर है या फिर जो भी हमारा ऑडियंस है वो अट्रैक्ट हो। तो ऐसी चीजें, जैसे अगर आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो उसमें कुछ ऐसा लगा होता है लाइक फ्री कोर्स का ऑप्शन या फिर कुछ ऐसी अट्रैक्टिव चीज लगी होती है जिससे आप अट्रैक्ट होते हो उसके साइड। तो ये हमारा होता है कंटेंट राइटिंग में। एंड देन हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं एसईओ, मतलब जो भी हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अगर आपने कीवर्ड सही से टाइटल में नहीं लगाए हैं, डिस्क्रिप्शन में नहीं लगाए हैं, तो आपका जो वीडियो वायरल होना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है फिर। एंड देन प्रूफरेड, मतलब आपको ऐसा प्रूफ लगाना होता है लाइक आपको ग्रामर चेक करनी होती है, ऐड विद कमेंट योर डाउट्स, मतलब जो भी कमेंट्स आ रहे हैं उनको रिप्लाई करना होता है ताकि आपका जो सीटीए है वो बूस्ट हो, मतलब जो भी आपका वीडियो है वो बूस्ट हो आगे। तो ये हमारा रहता है, ये हमारा एक एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग पहले प्लान करते हैं। हमेशा पहले प्लानिंग होती है, कोई भी चीज आप करने जाओ पहले प्लानिंग करोगे एंड देन आप उसे एग्जीक्यूट करोगे। तो हमेशा आप ये याद रखो। तो जो कंटेंट प्लानिंग होती है वो हमारी स्क्रिप्ट होती है, ब्लूप्रिंट होता है, और वैसे ही हमारी जो राइटिंग होती है कंटेंट राइटिंग वो हमारा एग्जीक्यूशन होता है। तो पहले आपने प्रिंट करा, मतलब कि पहले आप लोग ने ब्लूप्रिंट क्रिएट करा एंड देन उसे राइट करा। अब हम लोग सेकंड अगर उस पर बोल देते हैं तो मतलब थर्ड हमारा क्या क्वेश्चन आता है, राइट नोट ऑन दी फॉलोइंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मतलब आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स इसमें से दे देंगे, सारे नहीं देंगे लेकिन कुछ दे देंगे, और उसे आपको एक्सप्लेन करना होगा कि आपको उस पर नोट लिखना होगा लाइक क्या किससे वर्क होता है, कंटेंट टाइप क्या रहता है, इसका मार्केटिंग यूज क्या रहता है, हर उसमें इसके की फीचर्स क्या हैं। तो आप अगर ये स्लाइड देख लेते हो तो इट्स इनफ कि आप इसका आंसर देने के लिए अवेलेबल रहोगे, मतलब कैपेबल होगे। तो मीन्स आप, और ये क्वेश्चन हर बार आता है तो बहुत अच्छे से इसे देखिएगा। तो अगर हम लोग पहले फेसबुक की बात करें तो फेसबुक पे ऑडियंस हमारी किस एज की होती है, लाइक जनरली सभी लोग फेसबुक यूज करते हैं। 25 से 55 एज के ग्रुप के इसमें ऑडियंस आपको मिल जाएगी। मिक्स हमारे मतलब मैक्सिमम हमारे क्या रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, प्रोफेशनल रहते हैं और पेरेंट्स भी रहते हैं। पेरेंट्स बहुत चलाते हैं फेसबुक को। कंटेंट टाइप अगर देख लेते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा लॉन्ग पोस्ट होती हैं, इमेजेस होती हैं, वीडियोस होते हैं, लाइव हमारा चलता है, ग्रुप्स भी होते हैं। मार्केटिंग अगर यूज देख लें तो इसमें फेसबुक पेजेस
के लिए मतलब ब्रांड के लिए फेसबुक पेजेस होते हैं, ग्रुप होते हैं, कम्युनिटी होती है जिसमें आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट्स की ऐड आप लोग चला सकते हो। तो ये हमारे होते हैं। क्रैश कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं स्टूडेंट्स को। की फीचर्स हमारे क्या है, फेसबुक इनसाइट शोज डेमोग्राफिक्स, मतलब जो भी फेसबुक का इनसाइट्स है वो हमें डेमोग्राफिक रीच हमें सब शो करता है, मतलब एनालिटिक्स हमें अच्छे से शो करता है। तो ये इसका की फीचर है। अगर हम लोग वही ट्विटर की बात कर लें तो ट्विटर पे हमारी ऑडियंस जो भी हमारे न्यूज़ को रीड करना चाहते हैं या फिर प्रोफेशनल्स होते हैं, टेक कम्युनिटी होती है, वही ज़्यादातर आपको ट्विटर पे मिलेगी। कंटेंट टाइप होता है इसमें शॉर्ट टेक्स्ट होते हैं, मतलब आपको शॉर्ट मैसेज टाइप मिलेंगे। आप शॉर्ट टेक्स्ट में आप पूरी अपनी न्यूज़ पढ़ लेते हो, तो इसीलिए इसमें थ्रेड्स होंगे, हैशटैग्स होंगे, पोल्स होंगे। मार्केटिंग यूज इसमें ब्रांड वॉइस, रियल टाइम अपडेट्स हमें मिलते रहते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल AKTU एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो तुरंत ट्वीट कर दिया AKTU वालों ने, तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। तो ये हमारा ट्विटर का रहता है। की फीचर्स में क्या होता है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स हेल्प वायरल रीच, मतलब जो भी ट्रेंडिंग अगर टॉपिक्स चल रहे हैं तो वो अगर आप पोस्ट करते हो तो आपको बहुत जल्दी वायरल रीच मिल जाती है। यूट्यूब पे अगर हम लोग देख लेते हैं तो यूट्यूब पे जनरली आपको सारे एज ग्रुप के लोग मिलते हैं, मतलब छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोग तक यूट्यूब को चलाते हैं। इसमें सर्च प्लस एंटरटेनमेंट रहता है, मतलब आप पहले सर्च करो एंड देन आप एंटरटेनमेंट लो। इसमें हमारा कंटेंट किस टाइप का होता है, लॉन्ग वीडियोस होते हैं, शॉर्ट होते हैं, लाइव होते हैं, प्लेलिस्ट की होती है, मतलब आप देखते ही होंगे यूट्यूब पे तो आप इतना सब आपको पता होगा। मार्केटिंग यूज क्या होता है, इसमें आप SEO का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, टाइटल के साथ, डिस्क्रिप्शन के साथ, प्लेलिस्ट के साथ, इसमें SEO का बहुत ज़्यादा यूज होता है। शॉर्ट्स फॉर क्विक टिप्स, मतलब शॉर्ट्स जितने भी क्विक टिप्स होते हैं उनके लिए शॉर्ट्स हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग फुल कोर्स प्लेलिस्ट है तो वो सब हमारा रहता है इसमें। की फीचर्स हमारा वॉच टाइम इज रैंकिंग फैक्टर, मतलब इसमें की फीचर हमारा क्या रहता है, वॉच टाइम। अगर वॉच टाइम आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप इनफ रहते हो कि मोनेटाइज होने के लिए, तो ये हमारा रहता है। इंस्टाग्राम में हमारा अगर हम लोग बात करें तो इंस्टाग्राम में जनरली जो यूथ होता है वही हमारा रहता है, मतलब जो आजकल की जनरेशन है हम लोग हैं तो वो सब ज़्यादातर इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स और जो बच्चे होते हैं वो इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते। आप आजकल कर रहे हैं वो बात गलत है, जो नहीं करना चाहिए, बट स्टिल कर रहे हैं। बट हाँ, इंस्टाग्राम हम लोगों जैसे लोगों के लिए, मतलब जनरेशन जो 18 साल से 34 एज तक के हैं उन सब के लिए है। तो ये हमारा था। इसमें कंटेंट क्या रहता है, जैसे रील्स होती हैं, स्टोरीज होती हैं, क्रॉसल पोस्ट होती हैं, हाईलाइट्स होते हैं, बस इतना टाइप रहता है। मार्केटिंग यूज क्या होता है, रील्स फॉर क्विक रिवीजन, मतलब आप कोई रिवीजन के लिए रील्स देख सकते हो। जैसे बहुत सारे ऐसे आते हैं, अगर आप टेक फील्ड को तो आपने देखा होगा कि DSA बहुत लोग पढ़ाते हैं, किसके थ्रू, रील्स के थ्रू, मतलब एक एक टॉपिक ऐसा आप डिफाइन कर सकते हो। स्टोरीज फॉर पोल्स, मतलब पोल्स के लिए आप स्टोरीज लगा सकते हो। हाईलाइट्स फॉर सब्जेक्ट्स नोट्स, एग्जाम्पल आप ले लो क्लाउड कंप्यूटिंग 60 सेकेंड रील। तो ये हमारा ऐसे रहता है। एल्गोरिदम पुशेस रील्स टू न्यू ऑडियंस, जो एल्गोरिदम होती है इंस्टाग्राम की वो न्यू ऑडियंस को आपकी रील्स प्रोड्यूस करती है अगर आपके पे रीच अच्छी आ रही है। लिंक्डइन, अगर हमारा लिंक्डइन की बात कर लें तो आप जैसे प्रोफेशनल रिक्रूटर्स जो भी मतलब जिन्हें हायरिंग करनी होती है या जिन्हें आप जॉब चाहिए होती है तो ज़्यादातर आपको वहाँ पे वो मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स होते हैं जो प्लेसमेंट के लिए होते हैं। तो कंटेंट टाइप हमारे क्या होता है, इसमें टेक्स्ट पोस्टर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, आर्टिकल्स भी होते हैं और पोल्स भी होते हैं। तो ये कंटेंट टाइप होता है। मतलब कंटेंट टाइप का क्या मीनिंग है, मतलब कौन सा कंटेंट हम लोग उस पर पोस्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम लोग की फीचर्स देख लें तो हाई प्रोफेशनल ट्रस्ट, इस पे प्रोफेशनल ट्रस्ट ज़्यादा रहता है, मतलब प्रोफेशनल वर्कर्स इस पे ज़्यादा रहते हैं। पिंटरेस्ट हमारा एक आता है, तो ये हमारा वुमन स्टूडेंट्स डिज़ाइन जो करते हैं उन वो ऑडियंस आपको ज़्यादा मिलेगी इस पर, क्योंकि इसमें इंफोग्राफिक्स, मूड बोर्ड्स, पिन्स आपको कंटेंट टाइप मिलेगा, मतलब डिज़ाइन टाइप, मतलब आपको एक टेम्पलेट टाइप मिल जाएगा, आप उसका यूज़ करके आराम से कर सकते हो। एंड की फीचर्स क्या क्या, कंटेंट हैज़ लॉन्ग लाइफ स्पैन, मतलब लॉन्ग लाइफ स्पैन के लिए रहता है, मतलब आप जल्दी वो नहीं कर सकते, इसे हटा नहीं सकते, मतलब हटता नहीं उससे जल्दी। गूगल प्लस की बात करें तो गूगल प्लस हमारा एक न्यू वर्जन है गूगल का, जिससे हमें बहुत सारा कंटेंट मिलता है जो कि कम्युनिटीज़ के लिए यूज़ होता है, SEO के लिए यूज़ होता है। तो यही सब हमारी चीज़ें हैं जो कि आपको आएगा, ये क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएगा, तो आप इसे और अच्छे से देख लीजिए। अगर हम लोग 4th क्वेश्चन की बात करें तो इलस्ट्रेट द फीचर्स ऑफ द फेसबुक एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि फेसबुक, आप देखो यहाँ पे फेसबुक की जगह इंस्टाग्राम भी हो सकता है, गूगल प्लस भी हो सकता है। तो हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही आ जाए, लेकिन हाँ ये एग्जाम्पल टाइप है कि ऐसा आता है तो आप ऐसा करके चल के, ठीक है।
तो देख लीजिए कि कैसे। तो यहाँ पे साथ-साथ मैंने जैसे हमारा जो डिकोड एक्टिव चैनल है उसका मैंने एग्ज़ाम्पल भी आपको लेके चलनी हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। तो सबसे पहले जब भी आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करोगे फ़ेसबुक पे तो वो कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो आप फ़ेसबुक पेज बनाओगे अपना, अपने डिकोड एक्टिव नाम का, मीन्स अपने चैनल के नाम का, आपका कोई भी चैनल हो, ठीक है? तो आप ऐसा कुछ करोगे एंड देन आप फ़ेसबुक ग्रुप्स बनाओगे, मतलब अपने ही पेज पे कुछ ग्रुप्स बनाओगे जैसे 8 सेमेस्टर के लिए, 7 सेमेस्टर के लिए एंड ऐसे, ताकि आप अच्छे से प्रोवाइड कर पाओ कंटेंट। एंड देन आप एड्स चलाओगे, एड्स मैनेज करोगे, ऑडियंस आपकी क्या रहेगी एंड देन आप एड्स चलाओगे एंड देन फेसबुक आपका लाइव हो जाएगा, मतलब फेसबुक लाइव का यूज़ करोगे ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो आप तक और अच्छे से, आपके चैनल तक और अच्छे से मैनेज रहे और जो भी हमारा कंटेंट जा रहा है वो 2 वे कम्युनिकेशन में रहे। तो आप फेसबुक लाइव चलाओगे, रियल टाइम इंगेजमेंट रहती है जिससे हमारी मतलब स्टूडेंट भी इंगेज होते हैं हमारे कंटेंट में। फेसबुक इनसाइट्स जो भी हमारा मतलब हमारी चैनल पे कितने लोग आए, कितने लोगों ने विजिट करा, कितने लोगों ने क्लिक करी हमारे पोस्ट पे, वो सब आपको इनसाइट्स में दिखेगा। फेसबुक मैसेंजर एंड चैटबॉट, जो भी हमारा फेसबुक का जो मैसेंजर है और चैटबॉट है वो रिस्पॉन्स करेगा। लाइक अगर किसी ने बोला क्लाउड नोट्स तो वो तुरंत भेजेगा, हियर इज योर लिंक, मतलब टेलीग्राम का लिंक भेज देगा या किसी का भी। तो यही हमारा है कि हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल का यूज़ करते हैं फेसबुक को, एक मतलब फेसबुक का ऐसा। तो यही हमारा आया था लास्ट ईयर में, जो कि मैंने आपको समझा दिया। अब वही अगर हम लोग इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर की बात करें, देखो मैंने बोला ना कि आपको किसी की भी आ सकती, जरूरी नहीं है कि खाली उसकी आए। तो इसमें तो तीनों पूछ लिए थे, इंस्टाग्राम की भी बताइए, लिंक्डइन की भी बताइए और ट्विटर की बताइए कि आप लोग कैसे उसे सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं विद कंपनी के एग्जाम, मतलब कंपनी का एग्जाम्पल भी लीजिए। तो ये भी पूछा गया था, तो आप देखिए मैंने उसका आंसर दिया है। जरूरी नहीं है आपको ये फोटो वोटो नहीं बनानी है, बट स्टिल आपको एक एग्जाम्पल लेना है। जैसे मैंने नायका कंपनी का एग्जाम्पल लिया इंस्टाग्राम में, तो इंस्टाग्राम में क्या स्ट्रेटेजी क्या रहती है, विजुअल स्टोरी टेलिंग, मतलब आपको ऐसे इमेजेस लगाने जो कि एक स्टोरी टेल करें और ऑडियंस को रिफ्लेक्ट करें। तो टैक्टिक्स क्या रहते हैं, रील्स फॉर 5 मिनट मेकअप, मतलब आप ऐसे नायका को आप आपको पता है कि नायका किससे यूज होता है, नायका मेकअप प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है। एक ब्रांड है जो कि मेकअप प्रोवाइड करता है एंड बहुत अच्छा ब्रांड है। तो आप ये कैसे करोगे, तो सबसे पहले 5 मिनट मेकअप का कोई ऐसा रील्स बना लो, ठीक है, जो कि शो करे कि हाँ ये इफेक्टिव है। इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेट कर लो, जैसे कि ये बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं तो उनके साथ कोलैबोरेट कर लो ताकि मार्केटिंग हो पाए। यूजीसी ऑफ कस्टमर्स यूजिंग प्रोडक्ट्स, मतलब जो भी कस्टमर प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं तो उनके भी हमारे यूजीसी निकाल दो। तो रिजल्ट क्या आएगा, डायरेक्ट सेल्स आपको मिलेंगी शॉप टैग से। जब आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे व्यू टैग लिख रखा है व्यू शॉप, तो जब भी कोई इस पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट वो आपकी शॉप पे पहुंच जाएगा और वहां से आप डायरेक्ट वो आपको ऑर्डर कर देगा। तो ये हमारा कुछ रहता है, तो ये हमारा रहता है इंस्टाग्राम का। अब यही अगर हम लोग लिंक्डइन की बात करें तो लिंक्डइन में हमारा क्या रहता है, लीडरशिप और हायरिंग के थ्रू हमारी ये स्ट्रैटेजी रहती है। मतलब इसमें क्या होता है, आर्टिकल्स पोस्ट होते हैं कि आज हमें ये करना है, या फिर फ्यूचर ऑफ क्लाउड स्टैटिक इन इंडिया क्या है, फिर उसके स्टेट्स निकलते हैं। शेयर एम्प्लॉयज सक्सेस स्टोरी, हम लोग इसमें अपनी सक्सेस स्टोरी भी शेयर करते हैं जो भी एम्प्लॉयज होते हैं। इंडस्ट्री इंसाइट्स आप देख पाते हो, तो ये हमारा रहता है सोशल मीडिया मार्केटिंग में लिंक्डइन का। वो अगर हम लोग ट्विटर की बात करें तो ट्विटर में स्ट्रैटेजी क्या रहती है, ब्रांड पर्सनैलिटी प्लस कस्टमर सपोर्ट। अगर जैसे जोमेटो ने कुछ ऐसा ट्वीट करा तो वो और अच्छा मतलब वो और वायरल जाएगा। तो मतलब कुछ ऐसे ब्रांड पर्सनालिटी दिखाती है और कस्टमर सपोर्ट दिखाती है। जैसे ये हमारा आपने बहुत बार ट्विटर पे देखा होगा, व्हेन द बिरयानी अराइव्स जस्ट इन टाइम, तो ये आपने देखा होगा। तो यही हमारे ट्विटर पे होता है। ये इसका टैक्टिक क्या है, मतलब कि क्या हमारा बेनिफिट है, बेटी रिप्लाईज एंड मीम्स ऑन ट्रेंडिंग टॉपिक्स। जितने भी हमारे मीम्स टाइप हमारे वो रहते हैं ना ट्विटर पे, बहुत ज़्यादा वायरल रहते हैं, ट्रेंडिंग में जाते हैं। क्विक रिस्पॉन्सेज टू कंप्लेंट, जो भी कंप्लेंट आ रही है, जैसे कि इसके कमेंट सेक्शन में आपको अगर कोई कंप्लेंट आए तो आप तुरंत रिस्पॉन्स कर दोगे। रियल टाइम अपडेट्स आपको मिल जाते हैं एंड ऑफर्स मिल जाते हैं। तो ये हमारा रहता है ट्विटर का। अब यही अगर मैं एक और क्वेश्चन की बात करूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, मैंने जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर करानी हूँ वो सब आ चुके हैं आपके एग्जाम में, तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और रिवाइज भी कर लीजिएगा। इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल पे भी आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे।
तो ये हमारा सिक्स्थ वो है क्वेश्चन जो आया हुआ है, डिस्कस द मेथड ऑफ राइटिंग अ ब्लॉग पोस्ट फॉर हर्बल प्रोडक्ट। अब इसमें मैंने क्या बोला था कि आपको कोई भी कंपनी दे देगा और उसकी ब्लॉग पोस्ट करने के लिए क्रिएट करने के लिए बोलेगा। तो ये हमारे क्या बोला गया, सबसे पहले तो मेथड डिस्कस करो, उसके बाद उसकी पोस्ट भी क्रिएट करके दिखाओ हेडलाइन और उसके थ्रू। तो वो कैसे करोगे, देखो पहले तो मैंने डिस्कस करा कि हम पहले रिसर्च करेंगे कीवर्ड्स हमारे जितने भी हैं, एंड देन हम लोग हेडलाइंस और मेटा के थ्रू उसको राइट करेंगे, मतलब बॉडी उसकी राइट करेंगे, एंड देन हम लोग उसका स्ट्रक्चर प्लस कंटेंट लिखेंगे जो कि हमारा ये रहेगा। तो ये हमारी एक पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद हमारी एसईओ शेयरिंग करेंगे। इसमें मेनली 4 हमारे मेथड होते हैं। सबसे पहले रिसर्च एंड कीवर्ड, जो भी हमारे रिसर्च करो उसके बारे में, जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट है, एंड देन उसकी हेडलाइन क्रिएट करो, मेन हेडलाइन आपकी। तो चलिए हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं तो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला तो है डिटरमाइन द बेस ऑफ सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज, मतलब कि हम लोगों को कुछ तरीके डिटरमाइन करने की हमारी जो सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो पहला तो हमारा आता है कंटेंट स्ट्रेटजी, मतलब कि हम लोग किस टाइप का कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी स्ट्रेटजी है। 3 कैटेगरी के हमारे होते हैं, एक तो एजुकेशनल, इंजीनियरिंग, प्रोपोर्शनल। ऐसा नहीं है, प्रमोशनल हमारे होते हैं जिसमें हम प्रमोट करते हैं किसी चीज़ को। एंड देन हमारी आती है प्लेटफॉर्म स्ट्रेटजी, इसमें हम लोग कहीं भी नहीं जाते हैं, मतलब हमें खाली अपनी ऑडियंस को चूज वेयर योर ऑडियंसेस, मतलब हम लोग वो प्लेटफॉर्म चूज करते हैं जहाँ पे हमारी ऑडियंस है। जैसे कि अगर मैंने एजुकेशनल चैनल मुझे बनाना है तो मुझे पता है कि एजुकेशनल जो ऑडियंस है, जो एजुकेशन की ऑडियंस है, वो यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा आती है। तो मैं यूट्यूब पे ही वीडियो अपलोड करूँगी इंस्टेंट ऑफ इंस्टाग्राम पे अगर मैंने वीडियो अपलोड करो तो वहाँ पे वो देखेगा ही नहीं कोई। क्यों देखेगा, क्योंकि वहाँ पे तो एंटरटेनमेंट का पर्पस है ना। तो ये हमारी होती है प्लेटफॉर्म स्ट्रेटजी। मतलब आप ऐसे नहीं आंखें बंद करके किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दोगे और आपकी वायरल हो जाएगी, नो। आपको स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा कि आपका कंटेंट किस टाइप का है, एंड देन उसी हिसाब से आपको अपलोड करनी है। एंड देन हमारा एंगेजमेंट स्ट्रेटजी आती है, मतलब एल्गोरिदम हमें रिवॉर्ड करती हैं। जैसे कि हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं हमारे पोस्ट पे, या फिर एंगेज हो रही है हमारी ऑडियंस हमारे साथ। लाइक मैंने पोल अभी करा था कि आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्ज़ाम कैसा गया, तो अगर उस पर अच्छे वो आ रहे हैं तो हमें एल्गोरिदम खुद बूस्ट करेगी, मतलब मेरे वीडियो को खुद आगे बढ़ाया जाएगा कि या लोग इसे वॉच करें। या फिर हमारा बजट फ्रेंडली भी हमारा होता है। अब हम लोग अगर पेड स्ट्रेटजी देखें तो हम लोग ऐड चला के भी अपने वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे 500 पर डे, मतलब हर दिन के 500 वीडियो का मैं ऐड चला सकती हूँ। तो ये हमारा ऐसा कुछ होता है। एनालिटिक स्ट्रेटजी होती है, मतलब आप अपने इंसाइट्स को एनालाइज करके आप अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हो। मतलब आपने देखा कि आपने वीडियो तो अपलोड करा बट उस पर व्यूज कम आ रहे हैं या वॉचिंग आवर कम आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं? थंबनेल हमारा अच्छा नहीं है या CTR बेस्ड नहीं है, तो इस वजह से कम आ रहा है। तो ये हमारी कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो हम लोग यूज करते हैं सोशल मीडिया में। कंसिस्टेंसी स्ट्रेटजी हमारी आती है कि आपको 3 से 4 टाइम पर वीक में आपको अपलोड करनी है, मतलब कंसिस्टेंसी रखी। आपको पता है कि आपने अगर किसी भी उसमें कंसिस्टेंसी दे दी तो आपका वो जो वर्क है वो आपका फुलफिल होना ही है। तो यस, अगर आपने सपोज दैट यूट्यूब पे अपना चैनल बनाया या इंस्टाग्राम पे अपना चैनल बनाया, अगर आपने उसमें कंसिस्टेंसी नहीं दी तो वो एक टाइम के बाद खुद ही ड्रॉप हो जाएगा। मतलब अगर आप जैसे 4 महीने के बाद कोई वीडियो अपलोड कर रहे हो तो वो नहीं इतनी जल्दी इनहेंस होगा, लोग इतनी जल्दी नहीं देखेंगे। बट स्टिल अगर आपने वीक में 1-2 वीडियो रेगुलर डाल रहे हो हमेशा, तो या आपका जो चैनल है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा होता है कंसिस्टेंसी स्ट्रेटजी कि आपको 3-4 टाइम पर वीक में पोस्ट करनी है। बैच शूट ऑन वीकेंड, शेड्यूल बाय यूट्यूब स्टूडियो, मतलब कुछ जो हमारे यूट्यूब स्टूडियो है वो भी शेड्यूल करता है कि आपको इस टाइम पे अपना वीडियो अपलोड करना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आता है इस लेक्चर का, जो कि है हमारा एक्सप्लेन द वेरियस मीडिया इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। मतलब कि कौन कौन से ऐसे ऑडियंस है या मीडिया है
जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि पहला तो हमारा है ओन्ड मीडिया। ओन्ड मीडिया का इन द सेंस है चैनल यू फुल्ली कंट्रोल, मतलब जो भी चैनल है वो आपके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। जैसे कि यूट्यूब चैनल है, जो जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है तो मैं अपने आप कंट्रोल कर रही हूँ उसको। हमारी वेबसाइट है वो हम खुद कंट्रोल करते हैं, ईमेल है वो हम लोग खुद कंट्रोल करते हैं। एंड अगर हम लोग इसका एडवांटेज देखो तो सबसे पहले हमारे पास कंट्रोल रहेगा तो कोई इसका एक्सेस नहीं रह पाएगा, ट्रस्ट वर्दी रहेगा है। तो ये सब हमारा रहता है। अब हमारा थर्ड जो सेकंड है वो हमारा है अर्न्ड मीडिया, जो कि हम लोग पब्लिसिटी से अर्न करते हैं ऑडियंस। लाइक हम लोग ने कुछ पोस्ट करा और वो बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट है तो या हमारे पब्लिसिटी से हमारी पब्लिसिटी होगी, तो ये हमारा होता है अर्न मीडिया जो हम लोग अर्न करते हैं। इससे इसका एडवांटेज क्या है, जो ट्रस्ट है वो हमारा बढ़ता है। जैसे कि अगर हमारे स्टूडेंट्स हैं डिकोड AQ सेव्ड माय एग्जाम्स, मतलब ऐसा कुछ हमारा कमेंट करते हैं तो यार लिटरली वो हमारी जो मीडिया है वो हमारी अर्न होगी। एंड देन हमारा जो आता है वो आता है पेड मीडिया, कि हम लोग ऐड चला के अपनी ऑडियंस तक अपना कंटेंट पहुंचा रहे हैं, तो ये हमारा होता है। तो इसी के साथ हमारा जो यूनिट 2 था वो हम लोग ने पूरा रिवाइज कर लिया है अभी के लिए। तो आप इसे अच्छे से दोबारा से रिवाइज करिए एंड अच्छे से इसे कवर करिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। अगर आप देखोगे तो मैंने सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर दिया और ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो प्रीवियस ईयर के हैं, तो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। मे बी ये